गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज उठने में बहुत देर हो गया मुझे। कल रात में लेट सोया और आज सुबह लेट उठा और मेरा जो मॉर्निंग मीटिंग था वो भी कैंसिल हो गया। और अभी आप देख रहे हो मेरे हालत फेस की, बिल्कुल नींद हुई नहीं है। नींद में मैं उठा, भूख लगा। यूजुअली मुझे भी आदत लग गया है सुबह ब्रेकफास्ट में राइस खाने का। देखा सुबह तो राइस कुकर में राइस था नहीं, नींद में मैं राइस लगा रहा था और देखो हालत क्या हो गई मेरे, पूरे चावल गिर चुके हैं। नींद में उठा, राइस कुकर में राइस डाल रहा था तो कप मेरे नींद में से ही नीचे गिर गया और सारा राइस अभी गिर चुका है घर में। अब सबको क्लीन करना पड़ेगा। एक काम लग गया फिर से। तो नींद में से जागने के लिए फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से कॉफ़ी बनाते हैं, एस्प्रेसो शॉट। वो बनाया और वो बनाते बनाते जब मैं यहाँ से जा रहा था लॉगिन करने के लिए, तब भी पता नहीं मुझे से नींद में था, हमें धक्का लगा यहाँ पे दरवाजे को ऐसे और वो कप भी गिर गया। वो भी अभी जस्ट मैंने क्लीन किया है। पता नहीं आज क्या हो रहा है मेरे साथ में मुझे अभी जल्दी से ठंडे पानी से शावर लेना पड़ेगा, तब जाके मैं पूरा नींद से निकलूंगा बाहर। 自転車、オートバイ、バッテリー、アルミホイールなど大小にかかわらず何でも回収いたします。また、網戸の張り替え、お引っ越しのお手伝いもいたしております。 ये वाले जो ट्रक है ना, ये होते हैं गार्बेज ले जाने वाले। अब जो नॉर्मल गार्बेज घर वाले वो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो होती है बड़ी बड़ी। मैंने आपको शायद बहुत व्लॉग पहले और रिसेंटली बताया था कि जापान में आप जो बड़ा कचरा होता है वो आप ऐसे बाहर ले जाके नहीं रख सकते। आपको अलग से रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, वार्ड ऑफिस में जाके वो कूपन बाय करना पड़ेगा, फैमिली मार्ट से उस पर स्टिक करके बाहर रखना पड़ेगा, रिजर्वेशन डेट लेके तब वो गाड़ी आएगी और ये उठा के ले जाएगी। तो जो इस टाइप की गाड़ियाँ होती है ना, ये प्राइवेट होती है। ये क्या करती है ना, गली गली से जाती है और बोलती है कि भाई, जैसे हमारे इंडिया में उधर भंगार वाले होते हैं, वो गाड़ी पे जाते हैं और चिल्लाते बाहर, ओ भंगार वाले। मैंने बहुत बार सुना, मैं घर पे जाता हूँ तो ऐसे सुबह सुबह नींद में रहता हूँ और मैं सुबह सुबह भंगार वाले जाते। तो बस समझ लो कि जापान के थोड़े एडवांस भंगार वाले हैं। ये जाते गाड़ी पे ऐसे अनाउंस करते हैं, तो आपकी जो भी चीज़ है आपको रिजर्वेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है वार्ड ऑफिस में वगैरह। सीधा आप इनसे बात कर लो और जो भी सामान है, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, राइस कुकर, जो भी आपका ख़राब हो चुका है घर में, वो आप इनको दे सकते हो। बट यहाँ पे कैच ये है कि हमारे इंडियन भंगार वाले को वो हमको पैसे देते हैं किलो के हिसाब से। जैसे अगर लोहा दे रहे हो तो वो पता नहीं 10-20 रुपये किलो लोहा होगा, पेपर कुछ किलो 5-10 रुपये किलो, तो वो हमको जितना किलो है उतना पैसा देते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पर आपको उनको पैसे देना पड़ेगा। समझ लो मैं, मेरा फ्रिज ख़राब है, मैं मेरा फ्रिज इनको दे रहा हूँ तो उसका एक वैल्यू होगा कुछ 2 या 3 हज़ार ऐसे कुछ, मुझे इनको देना पड़ेगा क्योंकि ये उसको ट्रैश में ले जाएगी और उसको रिसाइकिल करेंगे, तो इनको पैसे लगते हैं। तो मुझे इनको लैपटॉप, टीवी जो भी मैं इनको दे रहा हूँ गार्बेज में, मुझे इनको पैसा देना पड़ेगा। तो जापान में अगर आप सोच रहे हो कि आपको आपका घर का कचरा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अगर निकालना है, फेंकना है, तो आपको उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए जापान में लोग, आप देखना, जापानीज़ लोगों के घर में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है जितने काम की होती है ना। जितना उनको काम होता है बस उतनी ही चीज़ें वो रखते हैं, इसलिए उनके घर छोटे होते हैं, इनके पास सामान कम होते हैं और बहुत कम चीज़ों में ये रहते हैं। हमारे इंडिया में देख लो, रहते हैं 2 या 3 लोग घर में। बट आज अचानक से ठंडी हो गई है। कल परसों बहुत धूप अच्छी खासी निकली थी यहाँ पे। अच्छा वेदर हो गया वैसे, क्योंकि जापान में जो गर्मी होती है वो सीज़न अभी ख़त्म हो गया, ऑटम अभी स्टार्ट हो रहा है। तो ऑटम में जो जापान में पत्ते होते हैं ना, वो हो जाते हैं ऑरेंज, येलो। मैं लाइट लगा लेता हूँ, पूरा घर में अंधेरा अंधेरा, क्लाउडी हो गया ना पूरा वेदर बाहर, तो पूरा घर भी अंदर हो जाता है। यूजुअली मैं लाइट नहीं लगाता हूँ घर में शाम तक, क्योंकि खिड़की से सामने से और साइड से बढ़िया धूप आती है तो लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट आज क्लाउडी होने की वजह से, वैसे आपने नोटिस कर लिया होगा, ट्रिम किया था मैंने रात में। बहुत दिन हो गए, बहुत बढ़ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो ट्रिम कर। मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि जापान में बियर्ड रखना अलाउ है क्या, आप थोड़ा ट्रिम कर लो, शेव कर लो, शेव के साथ में हमें देखना है आपको। तो मैंने थोड़ा चेंज बोल के, और काफ़ी लोगों ने भी बोला कि आपकी बियर्ड ज़्यादा है इसलिए आपकी जॉ लाइन नहीं दिखती है तो शेव करो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। और ये फर्स्ट टाइम बहुत दिनों के बाद में मैंने इतना ज़ीरो ट्रिम मैंने किया है। तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि ये लुक कैसा लग रहा है, ऐसे रखूँ या जो आपको जो बड़ी बियर्ड होती है वो अच्छी लगती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। चलो अभी जल्दी से मैं मेरा किचन साफ कर लेता हूँ। सोचा थोड़ा काम कर लेता हूँ। ऑफिस लॉग इन किया, ऑफिस का काम किया, बट बचा है थोड़ा, ये राइस जो गिरा था ये साफ़ करने का बचा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी वैसे भी दिवाली आ रही है तो मुझे अभी घर भी पूरा साफ़ करना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जो मुझे अभी फेंकनी है, तो अभी काफ़ी कम टाइम बचा है दिवाली को। जैसे कि अभी ये देख लो, ये सारे हैं पेस्ट, कितने 4 पेस्ट हैं। तो
इंडिया में हमारे होता है ना कि हम एक पेस्ट लाते हैं, उसको पूरा निचोड़ निचोड़ के यूज़ करते हैं, तो एक ख़त्म हो रहा था, मैंने दूसरा लाया, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा, तो ऐसे सब में थोड़े थोड़े बचे हुए, तो 4-5 जमा हुए। ये भी मुझे अब डेली यूज़ करके इसको भी फेंकना पड़ेगा। और ये मेरा है डेली स्किन केयर का, इसमें भी देखना पड़ेगा, कुछ कुछ ख़त्म हो गए हैं, जैसे कि ये भी थोड़ा सा बचा है इसके अंदर, 1-2 बार यूज़ करके इसको भी फेंकना पड़ेगा। और ये एक रोलर है, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया है, इसको भी 2-3 बार यूज़ करके फेंकना पड़ेगा। तो ऐसी मुझे चीज़ें देखना है घर में छोटी छोटी, जो 1-2 बार यूज़ करके उसको फेंक दे। तो चलिए जल्दी से लेते हैं कोल्ड शावर। तो दोस्तों अभी ऑफिस का काम मैंने थोड़ा ख़त्म कर लिया है, आधे घंटे का ब्रेक लिया है, शाम हो गई है और अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी और आप देख रहे हो बादल पूरे नीले नीले हो गए थे। बारिश अभी रुकी है और मैं सोचा कि चलो बाहर आते थोड़ा हवा खाते, और साथ ही में हमें भरना है हमारा इलेक्ट्रिक बिल। आपको याद होगा मेरे लास्ट टू लास्ट मंथ का जो इलेक्ट्रिक बिल था वो गुम हो गया था, तो मुझे बिल तो भरना ही था। और फॉर्चुनेटली आज जो इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं उन्होंने नया बिल मुझे भेजा है, और इसके ऊपर देख लो रेड में लिखा हुआ है दिस इज़ अर्जेंट नोटिस, यानी मुझे ये जल्द से जल्द भरना पड़ेगा, वरना इलेक्ट्रिसिटी और गैस शायद आके मेरा वो बंद कर देंगे। तो मैं अभी जाने वाला हूँ एटीएम में, क्योंकि पैसे मेरे पास है नहीं। लास्ट मंथ और लास्ट मंथ का टोटल मिला के कुछ 16,000 बिल आया है और मेरे पास उतना कैश है नहीं, तो जाते अभी एटीएम में पैसे निकालते और जल्दी से हमारा बिल पे करते। गाड़ी आके खड़ी हुई है हमारे घर के बाहर, अभी जस्ट आवाज़ आई है, देखते कौन है कौन है। अच्छा 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 अच्छा, साइकिल जाने को जगह ही नहीं है यहाँ से। अंकल ने मुझ पर गाड़ी लगा दी, अरे वाह आगे ले गए इन्होंने, अच्छे अंकल, बिगर बोले आगे ले गए इन्होंने। अरिगातो गोजाइमाशिता। ये वो ओल्ड केयर की गाड़ी है। हम मेरे घर के पीछे यहाँ पे दादा दादी रहते हैं, तो ये ओल्ड केयर की गाड़ी आती है, उनको ले जाती है और वापस छोड़ के लाती है। तो मेरे हिसाब से अभी उनको लेने को आए हैं। मुझे ना जापान की एक बात अच्छी लगती है, जैसे शाम हो जाती है ना, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। मेरे गांव में पोल तो है, स्ट्रीट लाइट भी लगे हुए हैं, बट ऑन नहीं होते। वेट मैंने कार्ड लाया कि नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा एटीएम में से पैसे निकालने के लिए। यहाँ पे 2 कार्ड होते हैं एक्चुअली, एक होता है कैश कार्ड, अरे जेब में तो रखा था मैंने, मिल नहीं रहा है, वापस घर पे जाना पड़ेगा शायद, भूल गया, घर पे भूल गया लेके आते वापस। जापान में साइकिलें भी बहुत एडवांस होती है। ये वाली साइकिल देख लो, सामने और पीछे सीट है और पूरी प्लास्टिक से कवर की हुई है, बड़ी महंगी आती है ऐसी साइकिलें। अभी पहुंच गए हमारे घर के पास के एटीएम में, बड़ा पास में ही है। अरे यहाँ पे लगे हुए हैं बोर्ड, नो बाइसिकल पार्किंग। तो क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे एटीएम में तो जाना है, लगाना तो पड़ेगा। 2 मिनट के लिए लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी, वाह। ऑटम है, तो मुझे लग रहा है कि अब जापान में जैसे जितना गर्मी था ना, जो पीरियड जा चुका है गर्मी का, ठंडी के दिन अभी धीरे धीरे स्टार्ट होने वाले। तो जितना एक्सट्रीम यहाँ पे गर्मी होता है ना, उतना ही एक्सट्रीम यहाँ पे ठंडी भी होता है। अब मैंने देखो ये शॉर्ट टी शर्ट पहन के आया हूँ, बट बाहर आती ठंडी हवा लग रही, तो धीरे धीरे मुझे मेरे जो विंटर के कपड़े ना वो निकालने पड़ेंगे अंदर से। जो बिल है हमारा, वो हमारे घर के पास के जो 7-Eleven है, यहीं पे आके भर देते हैं। अभी हम लाइन में लगना पड़ेगा हमको। बिल भर दिया, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब तक ऐसे कोई बिल वगैरह पेंडिंग रह जाते ना, तो ये लगता है कि अरे यार ये बिल नहीं भरा, वो बिल नहीं भरा। मेरा सिर्फ ये जो इलेक्ट्रिक और गैस का बिल है ना, वही मुझे आके भरना पड़ता है। बाकी जो मेरे जितने भी बिल है वो सारे ऑटोमेटिक मेरे बैंक से
कट हो जाते हैं मंथ के एंड में। अरे मेरे साइकिल पे कुछ पेपर दिख रहा है, ये क्या लगा हुआ है? घर जाके चेक करते हैं एक बार। अंकल गए और दरवाज़ा खुला ही छोड़ के चले गए। ये मुझे नोटिस लग रहा है। ओह, ये शायद 1-2 दिन हो गए इसको लगा के, पूरा बारिश से गिला भी हो गया है। ये वो है शायद, मैंने मेरे जिम के बाहर साइकिल लगाई थी पार्किंग को, दोपहर में गया था मैं तब, और वहाँ पे दोपहर के टाइम पे साइकिल अलाउ नहीं है लगाना, और मैंने लगा दी थी, इसलिए उन्होंने नोटिस लगा के रखा है। मेरा ध्यान ही नहीं गया इसके ऊपर, फाड़ देते, इसको कोई काम का नहीं है। तो ये यहाँ पर अब आपको ना देख के साइकिलें लगानी पड़ती है। गलती से इधर उधर साइकिल लगा दी जहाँ पे अलाउ नहीं है, तो इस तरीके से फिर नोटिस लग जाती है। बट अच्छी बात ये कि यहाँ पे उठा के नहीं ले जाते, सीधा 1-2 बार 3 बार नोटिस लगाएंगे और साइकिल स्टिल वहाँ पे पड़ी रहेंगी बहुत दिनों तक, तो फिर वो शायद उठा के ले जाते। जैसे कि आपको याद होगा, डोंकी आपको पता है मेरे जिम के सामने है, और उसके पीछे एक पार्किंग जहाँ पर मैं पहले साइकिल लगाया करता था। तो एक बंदे ने वहाँ पे साइकिल लगा के रख दी, बहुत दिनों तक उस पर नोटिस लगी, तो भी उठा के नहीं लगे उसने, तो उसकी साइकिल उठा के ले गए एक्चुअली। तो आपकी साइकिल के ऊपर अगर इस तरीके से नोटिस लगी, उस पर लिखा रहता है कि ये तारीख के पहले आप इसको लेके जाना, यहाँ पे रखना नहीं है। बट स्टिल अगर आपने वहाँ पे रखा तो साइकिल आपकी म्यूनसिपालिटी वाले उठा के ले जाएंगे। बट अगर आपने उसी दिन उसी दरमियान अगर साइकिल आपकी वापस लेगी तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो ये बारिश से पूरा भीग चुका है, बट इसके ऊपर अगर आप पढ़ पाओगे तो लिखा है जापानीज़ में कि ये एरिया बाइसिकल रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे आप साइकिल नहीं लगा सकते, तो यहाँ से आप आपका साइकिल लेके जाओ। तो वो ये कि मैंने तुरंत वहाँ से 1-2 घंटा जिम किया और लेके गया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। एक्चुअली इसके ऊपर डेट भी लिखा है 29 सितंबर को, तो पुराना है काफ़ी। दोस्तों अभी मैंने बहुत ही शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ पढ़ी है जापान के बारे में ही, और वो न्यूज़ कल की ही है। अभी रिसेंटली मैं हिरोशिमा गया था और वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था न्यूक्लियर बॉम्ब का, जहाँ पर यूएस ने बॉम्ब डाला था, और मैंने आपको पूरा हिरोशिमा एक्सप्लोर करवाया था कि वहाँ पे आफ्टर इफेक्ट क्या क्या हुए थे उस बॉम्बिंग के बाद में। और आज मैंने जब न्यूज़ देखा तो मैं शॉक हो गया। यूएस ने जो बॉम्ब डाले थे तब 1944-45 में जो बॉम्ब डाले थे जापान के ऊपर, न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा उन्होंने काफ़ी हज़ारों बॉम्ब जापान के ऊपर डाले थे, और बहुत से एक्सप्लोड नहीं हुए थे, वो ज़मीन के अंदर ही रह गए थे। तो धीरे धीरे ऐसा हो रहा था कि वो बॉम्ब यहाँ पे जब काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का वगैरह, तो वो अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब निकल रहे थे, तो जापान ने वो हटाए। लास्ट ईयर की बात है, मोर देन 2000 बॉम्ब्स यहाँ पे निकाले गए थे जब काम चल रहा था। और अभी पता है क्या हुआ है, कल की बात है, मियाजाकी एयरपोर्ट है, वहां पर सुबह 8 बजे एक ऐसा ही बॉम्ब था, वो रनवे के नीचे था और वो एक्सप्लोड हो गया। यानी जहां से फ्लाइट जाती है ना, वो रनवे के नीचे वो बॉम्ब था और वो एक्सप्लोड हो गया। यानी देखो अनएक्सपेक्टेडली, अच्छा हुआ कि वहां से कोई फ्लाइट नहीं जा रही थी। अगर उसी टाइमिंग पे अगर कोई फ्लाइट वगैरह आ जा रही होंगी, लैंड कर रही होगी, तो क्या हाल हुआ होता है। यानी लकीली किसी की डेथ नहीं हुई है। बट ये जो न्यूज़ मैंने देखा, मैं शॉक हो गया कि 80-90 साल पहले जो वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2, तब जो बॉम्ब डाले थे वो अब जाके फूट रहे हैं यहाँ पे जापान में। और ऐसे बहुत सारे बॉम्ब जगह जगह पे मिल रहे, तो पता नहीं कहीं भी हो सकता है बॉम्ब। ये टोक्यो में भी कहीं पड़ा हो सकता है, ये तो कहीं भी हो सकता है और कभी भी फट सकता है। तो ये बहुत ही रिस्क है। अर्थक्वेक और टाइफून तो जापान में आते रहते हैं, इसका तो डर हमेशा लगा ही रहता है। बट अब ये तीसरा डर आ गया कि ये पुराने बॉम्ब जो यूएस ने डाल के रखे थे पहले, वो अभी कभी फूट ना जाए। तो फाइनली दोस्तों आज का वर्कआउट हमारा ख़त्म हो गया है। रात के अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11:30 हो रहे हैं। और काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं दोस्तों कि इतना टाइम कहाँ से मिल जाता है, ऑफिस का काम भी करते हो, जिम भी चले जाते हो। तो यही है, जैसे टाइम मिलता है। अभी ऑफिस मेरा आज काफ़ी लेट ख़त्म हुआ था, बट स्टिल जिम तो मैं जाता ही हूँ, तो डेली रूटीन बन चुका है मेरा। तो आप भी अगर चाहते हो कि आपको फ़िटनेस में हेल्दी रहना है, आपका फ़िटनेस अच्छा रखना है, तो इसको आप आपका हॉबी बना लो, या इसका आपका एक डेली रूटीन बनाओ। जैसे हम खाना खाते 3 में 3 से 4 बार, नहीं खाए तो मिस हो जाता है ना खाना, हम नहीं खाए तो हमें कैसे भी होता है। नहाते भी हैं हम रोज़, वैसे ही हमको जो वर्कआउट है वो भी आपके रूटीन में उसको ऐड करना है। अभी बारिश चल रही है ज़ोरों से, भीगते भीगते हुए अभी हम घर जा रहे हैं। छाता तो लाया नहीं था मैंने। जापान में आपको ट्रांसपेरेंट छाते बहुत दिख जाएंगे, क्योंकि छाता जब लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, बड़े छाते होते हैं, तो भले ही उसको सामने से ऐसे कवर कर लो तो भी दिखता है सामने से कोई साइकिल आ रही है, कोई बंदा आ रहा है। देख लो यहाँ पे ये बंदे भी ट्रांसपेरेंट छाते हैं, और ये बंदियाँ भी सारे ट्रांसपेरेंट छाते ही लेके जा रही है। और यहाँ रही हमारी साइकिल पार्किंग को, 4 ही साइकिल है बस यहाँ पे। दोस्तों मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि उनको जापानीज़ सीखना है एक्चुअली,
और उन्होंने कमेंट करके बोला है कि मैं अभी जैपनीज़ पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो बैच चल रहा है, बट उनको जैपनीज़ सीखना है। और काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन है कि जापान में स्टडी के लिए कैसे आना है, जॉब के लिए कैसे आना है। तो मैंने आपको जैसे मेरे लास्ट कुछ वीडियोज़ में बताया था कि मैं 1-on-1 कंसल्टेशन ले रहा हूँ, बट उसके अलावा मैंने एक वेबिनार लेने वाला हूँ मैं अगले वीक में 14 तारीख को, जिसमें कि एक सेशन होने वाला है जिसमें मैं आपको जैपनीज़ तो पढ़ाऊँगा ही बेसिक, साथ ही में आपके जो क्वेश्चंस होने वाले हैं जापान में पढ़ाई के लिए कैसे आना है, जॉब कैसे ढूंढना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कैसे होती है, और साथ ही में मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ये जो वेबिनार होने वाला है ये 14 तारीख को होने वाला है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। क्योंकि इसमें Q&A सेशन होने वाला है, मैं आपके क्वेश्चंस लेके आंसर करने वाला हूँ, तो मैंने काफ़ी लिमिटेड सीट्स रखे इसके अंदर ताकि मैं आपसे अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकूँ। मेरे वेबिनार ज्वाइन करना है, मुझसे बात करना है, कनेक्ट होना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उस पर जाके आपका सीट बुक कर सकते, और आपको मैं सीधा मिलूँगा 14 तारीख को। सामने ना पुलिस की 2 गाड़ी आ गई है, किसी बंदे ने साइकिल से कुछ ठोका है शायद, मेरे हिसाब से। तो पुलिस की गाड़ी आई है इसको पकड़ने के लिए। वाह, यहाँ पे रात में भी जापानीज़ पुलिस पेट्रोलिंग करती है साइकिल पे, या फिर 2 व्हीलर पे तो कम ही दिखते हैं मुझे, बट साइकिल पे और 4 व्हीलर पे ज़्यादा दिखते हैं यहाँ पे। मुझे भी बहुत बार यहाँ पे जब जिम में लेट होता है ना, मुझे घर जाता हूँ मैं, तो 2 व्हीलर पे बहुत बार मुझे यहाँ पे रोका है। कभी फ़ोन हाथ में दिख जाता है, कभी हेडफोन लगे हुए भी, जैसे अभी लगे हुए हैं, तो अभी तो रोका नहीं मुझे इन्होंने, बट कभी कभी बहुत रेयरली होता है कि हेडफोन भी बोलते हैं कि हेडफोन नहीं लगाना है, हाथ में फ़ोन नहीं पकड़ना है, हाथ में छाता नहीं पकड़ना है। तो यहाँ पे साइकिल चलाने के भी इतने रूल्स होते हैं ना। A few moments later. दोस्तों सच में जापान इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। मैं आपको रूल्स ही बता रहा था अभी कि जापान में आप साइकिल चलाते वक्त हेडफोन यूज़ नहीं कर सकते, फ़ोन हाथ में नहीं पकड़ सकते, छाते यूज़ नहीं कर सकते। और हुआ ऐसे कि मैं वहाँ से निकला, एक पुलिस साइकिल से क्रॉस किया, मुझे दूर चला गया, घूम के वापस मेरे पीछे आया। वो मुझे लगा था, थोड़ा डाउट आया मुझे, पूरा घूम के मेरे पास आया और रोका उसने मुझे। वैसे तो प्यार से बात की उसने मुझसे, रोका और बोला कि हेडफोन दामे। उसको पहले उसको लगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो वो ऐसे इशारे में बात कर रहा था। फिर जब मैंने बात की जापानीज़ में, उसको रिप्लाई दिया, तो खुश हो गया, अरे तुझे जापानीज़ आती है? बोला हाँ थोड़ी बहुत आती है, बोल ले। तो उसने बोला कि हेडफोन हुआ दामे देस। बोला ठीक है सॉरी, निकाल दिया मैंने। फिर उसने मेरा साइकिल का स्टिकर देखा, जो रजिस्टर मैंने कराया था साइकिल को, मैंने स्टिकर लगाया, तो वो उसने स्कैन किया और मुझे नाम पूछा, और उसके फ़ोन के अंदर वो मेरा डेटा पूरा आ गया। तो साइकिल ओके था मेरा। फिर से उसने मुझे सॉरी बोला मुझे एक्चुअली उसने, कि रोका तुझे और हेडफोन नहीं चलता है, तो अगली बार से यूज़ मत करना। बोला ठीक है। अब बात ऐसी है ना दोस्तों, मैंने इसलिए बोला कि जापान इज़ नॉट फॉर बिगनर्स। अभी रात के 12 बजते आ रहे हैं, 12 क्रॉस हो गए ऑलरेडी, और रात में भी यहाँ पे इतने रूल्स फॉलो करते हैं। चलो मैं समझ सकता हूँ कि दिन दहाड़े में फिर हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ तो भीड़ होती है, तो मे भी शायद वो एक रूल होता है, बट रात के 12 बजे भी लोग यहाँ पे सिग्नल फॉलो करते हैं, साइकिल के रूल्स फॉलो करते हैं। और इतना छोटा रूल है हेडफोन में यूज़ करो, इट्स टू माइनर रूल। इन इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ रूल होगा हेडफोन पहन के कुछ। वहाँ तो हेलमेट ही नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, बट इतना छोटा सा रूल अगर यहाँ पे फॉलो करते तो आप देख लो, अगर आप जापान में आ रहे हो ना, तो आपको इतने छोटे से छोटे रूल्स भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अभी तो मैं मेरे घर के पास पहुँचा हूँ, इसलिए मैंने ये कैमरा निकाला शूट करने के लिए। मैंने सोचा था वहीं पे निकालूँ, उसको सामने शूट करूँ। फिर से बोलेगा अरे भाई कैमरा अंदर रख दे, कैमरा क्यों निकाला है? क्योंकि वो थोड़ा मुझे यंग था, लड़के जैसे ही था वो, मेरे एज का, मुझसे छोटा लग रहा था एक्चुअली, और काफ़ी हंसमुख था, एकदम प्यार से बात किया। तो मैं सोचा कैमरा निकाल के उसको हाय हेलो करवाओ, बट जाने तो बोला फालतू में, उसको अगर पसंद नहीं आया तो पहुंच गए दोस्तों घर पे। खाना शाना सब हो चुका है, बाहर बारिश आ रही है। मैंने कपड़े सुखाए थे दिन में, ये गीले हो चुके हैं, बट वही सुबह भी दिन होगा फिर से सुखाना पड़ेगा। कल हम जाने वाले हैं ऑफिस में, क्योंकि हमारी नोमी खाई है, नए 2 बंदे ज्वाइन किए हैं और 1 बंदा छोड़ के जा रहा है। और जो मेरा मैनेजर है वो टीम लीड, उसका प्रमोशन हो चुका है। तो कल हमारा नोमिका होने वाला है, बट दोपहर में होने वाला है। यूजुअली हम शाम को जाते हैं नोमिका करने के लिए, बट कल हम जाने वाले हैं आफ्टरनून में। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने नोमिखाई दोपहर में क्यों रखी, क्योंकि आज तक मैं तो कभी दोपहर में नोमिखाई के लिए नहीं गया हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपको मैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।